जब तुमको प्यार हो गया है और तुम अपने बल पे शादी नहीं करोगे तो फिर बताओ कैसे करोगे? मतलब शादी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होकर शादी करोगे। अब पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे, मतलब अपने भी खुद बैठ के खा रहा है और साथ में एक और लेके आ गया, उसको भी बैठ के खिला रहा है, और हो सकता है शादी हो ही जाएगी तो बोलेंगे फिर पोता पोती का मुंह दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक के बाद एक दो घटनाएं ऐसी घट गई। युवा पीढ़ी के लड़के और लड़की आपस में लव अफेयर करके और उनके परिवार के बीच में जिस तरह से दुश्मनी हो जाती है और उसके बाद लड़के का मर्डर कर दिया जाता है। जैसे कि पिछली घटना एक घटी, इसमें कोई नाम में क्या रखा है, आरती, सोनू, सोनी, जो भी नाम हो, तो उसमें लड़के को घर बुला के और उसको बिजली के तार से उसको मतलब करंट लगा के उसको मार दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे के। एक गांव देहात की बात है। उसी तरह से अभी एक वीक पहले की घटना है जिसमें लड़की को पहले मर्डर कर दिया जाता है या जो भी, उसको फिर बिजली के जो वायर होते हैं उसमें उसको तौलिए से बांध कर और लटका दिया जाता है। अजीब लगता है, मतलब इतना ये मॉडर्न साइंस का एज है, अजीब लगता है ना। मॉडर्न साइंस के एज में इस तरह की घटनाएं घट रही है। मतलब साइंटिस्ट लोग इस बारे में क्या बोलेंगे कि यार ये क्या मतलब है कि लव अफेयर हो रहा है और इस तरह से मर्डर कर दिया जा रहा है लड़के को। लेकिन दोस्तों, गांव में इसी तरह की मानसिकता है। गांव में जाति, धर्म, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, मैं पैसे वाला हूँ, वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, वो क्लर्क है, इस तरह की नॉट ओनली गांव देहात में ही, शहर में भी होता है। कुछ दिन पहले की घटना मेरी वाइफ बताने लगी, वो सम्स की स्टोरी देखती है तो सम्स क्राइम तक, उस पर वो इसी तरह की घटनाएं बताते हैं। ज़्यादातर क्राइम किस तरह से, मर्डर मिस्ट्री और हर एक तरह की मर्डर मिस्ट्री वहाँ पे सुनाते हैं। तो उस घटना में कोई लड़का और लड़की गरीब घर के नहीं होते हैं वो लोग, बल्कि अच्छे खासे फैमिली के होते हैं। लड़के के बारे में जैसा मेरे वाइफ बताई कि वो IIT पढ़ रहा था या पढ़ चुका था, और लड़की थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी। उनके मम्मी पापा जो भी हो वो MLA MP ऐसा कुछ थे, और उनको ये दोनों का मिलना जुलना और लव अफेयर ये सब उनको पसंद नहीं आया, और फिर वो लोग लड़के का मर्डर करवा देते हैं। तो शहर की घटना हो चाहे गांव देहात की घटना हो, क्या ये सब ठीक लगता है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं यार। हमारा भी एक लड़का है मेरी वाइफ तो अपने लड़के के बारे में ही सोचेगी ना, वो सोचती है कि पता नहीं मेरे लड़के का भी ऐसा कुछ कहीं हो गया। तो क्या है कि औरत का जो दिल है ना, वो मैं अपनी वाइफ को देखा कि बड़े ही लड़का जब तक किशोरावस्था तक था उसको अच्छा खासा डांटती थी ये वो, और जब से वो IIT में गया वहाँ इसके अंदर गजब का सॉफ्ट कॉर्नर उसके प्रति हो गया। मतलब इमोशनली उससे काफ़ी टच हो गई, तो चिंता करने लगती है। तो मैं बोलता हूँ नहीं इतना ज़्यादा परेशान, कि हमेशा उसके टच में रहो, उससे बातचीत करते रहो, उसका क्या उसके दिमाग में चल रहा है उसको अपने ढंग से समझते रहो, पढ़ते रहो, और वो खुद बता देगा। उसके ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर तो तुम डालने वाली हो नहीं। और मैं तो और भी बिंदास, मेरा थिंकिंग और भी ओपन है। वो लव अफेयर करके शादी करे, जो जैसे भी करे, बस प्यार मोहब्बत और समझदारी से करे। यहाँ दोस्तों मुझे एक घटना याद आती है, मेरे दोस्त की एक घटना, वो मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ मैं किसी का नाम नहीं बताऊँगा। उस समय मेरी उम्र वही कोई 19-20 साल रही होगी। तो मेरे दोस्त को भी प्यार हो गया, बहुत क्लोज फ्रेंड था वो, जस्ट लाइक अभी जैसे मेरा सर्विस के दौरान में मेरा दोस्ती वर्मा जी से हो गई है। सब कुछ हम लोग लगभग तरह से डिस्कस करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स और मियाँ बीवी के झगड़े, सब कुछ एक तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। वो भी अपने बारे में बताते हैं, और हम दोनों का लगभग एक ही जैसा है स्वभाव। तो उस दोस्त के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बताया यार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो उस समय मेरे को इस सब चीज़ों में कोई मतलब मेरा पूरा फोकस समझ लो कि सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, और मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं था ज़्यादा देर तक। मतलब सबसे बैंक, रेलवे, कहीं भी मुझे बस एक नौकरी लेना है, बस यही चलता रहता था कि कहाँ मैं क्या फॉर्म भरूं, किधर नौकरी मिले, बस यही चल रहा था।
तो मैंने अपने दोस्त से क्या सुझाव दिया कि यार ठीक है, तेरी परेशानी तो मैं देख रहा हूँ, तू सचमुच काफ़ी परेशान है और ऐसा लग रहा है कि शायद तुम उसके बगैर अगर जिएगा भी तो काफ़ी डिप्रेशन में जिएगा, एक कमी को महसूस करते हुए लाइफ में जिएगा। तो ऐसा कर कि तू क्यों नहीं पहले सेल्फ डिपेंड बन रहा, फाइनेंशियली क्यों नहीं सेल्फ डिपेंड बन रहा, अभी तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, पहले नौकरी वोकरी कुछ करो ना। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे पढ़ा हूँ, तुम भी उसी तरह से इसके पीछे पढ़ो। मैं जानता हूँ तुम पढ़ने में उतने ठीक नहीं हो, लेकिन यार जब तुमको प्यार हो गया है और तुम अपने बल पे शादी नहीं करोगे तो फिर बताओ कैसे करोगे? मतलब शादी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होकर शादी करोगे, अब पेरेंट्स भी क्या बोलेंगे, मतलब अपने भी खुद बैठ के खा रहा है और साथ में एक और लेके आ गया, उसको भी बैठ के खिला रहा है और हो सकता है शादी हो ही जाएगी तो बोलेंगे फिर पोता पोती का मुंह दिखाओ, फिर मतलब उनको भी उनका भी खर्चा तुम ही, मतलब तुम्हारे माँ बाप ही करें, उनको स्कूल में पढ़ाना लिखाना और बचपन में जिस तरह से हॉस्पिटल भागना पड़ता है वो सब, मतलब सब खर्चा वही करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त को यही सलाह दिया कि यार सबसे पहले तुम सेल्फ डिपेंड बन, ठीक ना, उसके बाद तुम लड़की से बताओ कि मैं आता हूँ बातचीत करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स से, इस तरह से मतलब जितना हो सकता है इस मैटर को ओपनली रखो। और मान लो जाति धर्म ये सब भी तो आते हैं ना बीच में, अमीरी गरीबी आती है कि तुम गरीब हो मैं अमीर हूँ, ये सब भी राजा हिंदुस्तानी वाली स्टोरी हर एक जगह, बहुत जगह इस तरह की स्टोरी क्रिएट हो जाती है। राजा हिंदुस्तानी आमिर खान की पिक्चर वो सब पिक्चर में देख के एक तरह से समझ लो कि बड़ा हुआ हूँ जवानी के दिनों में। मेरे टाइम पे फूल और कांटे, साजन, क्या क्या रोमांटिक पिक्चर उस समय आती थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब पिक्चर मैंने जवानी के दिनों में किशोरावस्था में देखा हूँ, मैंने प्यार किया, उस समय मैं 10th बोर्ड में था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस समय हमारे टाइम पे इस तरह की पिक्चरें नहीं बनती थी, अरे उस समय भी एक से एक पिक्चर बनती थी और सब पिक्चर को मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने दोस्त को यही सलाह दिया कि दोस्त देख, मेरे समझ से तो यही सही होगा कि तू पहले सेल्फ डिपेंड बन और फिर बातचीत कर, और चाहिए तो मैं भी तेरे को हेल्प करूँगा, मैं भी तेरे साथ आऊँगा बातचीत करने के लिए, इसमें क्या है। और मान लो कि बात नहीं बनती है, पॉसिबिलिटी इज देयर, बात नहीं बनती है, नेगेटिव ही मान के चलना है कि बात नहीं बनती है, तो अब बात नहीं बनती है तो क्या करोगे? मर्डर करोगे किसी का, लड़की का मर्डर करोगे, अपना मर्डर करोगे, सुसाइड करोगे? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी भी स्थिति में मर्डर करना, सुसाइड करना गलत है। हाँ जी लो, इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे जियो, मैं तो यही बोलूँगा कि इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे जियो भाई, कि हाँ मैंने अच्छा ही किया ना, तुम किसी को दिल से चाहे। और दोस्त यहाँ मैं सच पूछे तो अपनी भी घटना थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे भी कॉलेज की दिनों में जैसे एक लड़की पसंद आई थी, उस समय मैं